तकरीबन 1 साल पहले की बात है दोस्तों। एक गांव में एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग गांव से। जिसके घर में प्रोग्राम था उसके रिश्तेदार भी आए थे। अब उस प्रोग्राम में एक लड़का आया था जो कि वहाँ पे एक लड़की को बड़े प्यार से देख रहा था, क्योंकि लड़की उसे जो है पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। अब जब वो लड़का उस लड़की को देख रहा होता है तभी उस लड़के की परिवार की कोई महिला उसके पास आती है और उससे बोलती है कि बड़े प्यार से देख रहे हैं उसको, अगर तुम कहो तो उस लड़की से शादी की बात कर लेना उसके परिवार वालों से। अब शादी की बात वाली बात ही होती है कि दोस्तों वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात कब होती है, जब उस लड़की के परिवार वाले उसी लड़की का रिश्ता लेकर इस लड़के के घर पे आ जाते हैं। तो ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब इनके परिवार वाले मिलके तय करते हैं कि शादी जो है अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अचानक से ही इनका मन बदलता है। वो कहते हैं कि नहीं, 7 मार्च 2025 की शादी रख देते हैं, वो दिन ज़्यादा अच्छा है। अब 7 मार्च 2025 आती है और ये लड़का जो है सेहरा बांध के घोड़े पे बैठ जाता है और बारात लेकर जाता है उसी लड़की के गांव में। खूब नाचता है, खूब गाता है और इसके बाद लड़की के साथ इसकी शादी भी होती है। और फिर लड़की इसके घर पे आती है और फिर आती है सुहागरात की रात। सुहागरात की रात के दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, अचानक से पता चलता है कि लड़के के कमरे से आवाज़ नहीं आ रही। और जब लड़के के कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आती और ना ही लड़का बाहर आता तो दरवाज़ा तोड़ा जाता है। और जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो पूरे गांव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो लड़की जो है बिस्तर पे मरी पड़ी हुई थी और जो लड़का है वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ था। और आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ था सुहागरात की रात को कि ये लड़की भी मर गई और लड़का भी मर गया। और ये शादी जो थी इन दोनों की रजामंदी से थी और लड़के की पसंद से शादी थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की लाशें इनके कमरे में पाई। उस रात के बारे में ही हम आज बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि इन दोनों की मौत हो गई। दोस्तों कहानी आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। और अयोध्या का ही एक थाना लगता है, थाना कैंट। और थाना कैंट के अंतर्गत में ही एक गाँव आता है जिसका नाम है शहादतगंज मुराबना टोला। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 6 बजे का समय होता है। अब 6 बजे होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल इस गांव में जो है एक लड़के की शादी हुई थी और 8 मार्च को उसकी सुहागरात थी। अब 8 मार्च की रात को उसकी सुहागरात होती है। 9 मार्च की सुबह लगभग 6 बजे की बात होती है। इस लड़के के जो 6 बजे होते हैं, दरअसल होता क्या है 9 तारीख को इसकी शादी की रिसेप्शन था। अब रिसेप्शन था तो शादी के लिए जो है इसके भाई को और इसको सब्जियां लेकर आनी थी मंडी से, जो रिसेप्शन में दावत होगी उसके लिए। तो इसका जो बड़ा भाई है दीपक कुमार, वो इसके दरवाजे को खटखटाता है और उससे कहता है कि भाई जल्दी से तैयार हो जा, मंडी चलना है, क्योंकि शाम को रिसेप्शन है और रिसेप्शन में दावत होगी और दावत के लिए सब्जी लानी है, तो तू जल्दी से तैयार हो जा। अब दीपक कुमार जो है वो अपने और काम में लग जाता है। लेकिन जिस लड़के की शादी हुई थी उसकी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। सुबह 6 बजे का समय होता है। परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे क्योंकि घर में शादी हुई थी। अब जो गांव की महिलाएं हैं वो मजाक कर रही होती हैं कि देखो कल सुहागरात है, आज सुबह उठे भी नहीं। और भी बहुत तरह के मजाक होते हैं, गांव की महिलाएं मजाक कर रही होती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा गुजर जाता है। अब जब समय बहुत ज़्यादा गुजर जाता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, तो गांव जो उसके घर की परिवार की महिलाएं हैं वो भी दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती। सब लोग परेशान होते हैं, ना तो आवाज़ आ रही है ना लड़का बाहर आ रहा है, क्या बात है। अब लगभग सुबह 6:30 बजे का समय होता है। तभी क्या होता है, गांव की ही एक लड़की खिड़की में से झांक कर देखती है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, अंदर से कोई बोल क्यों नहीं रहा। अब जब वो लड़की अंदर झांकती है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके मुंह से चीखें निकल जाती हैं। दरअसल दोस्तों
वो अंदर देखती है कि जो नई नवेली दुल्हन थी वो बेड पर बदहवास पड़ी हुई है और जिस लड़के की शादी हुई थी वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। अब जैसे ही वो चीखती है तो उसकी आवाज़ जो घर में रिश्तेदार और उसकी जो लड़के की माँ और बहन थी वो सुनती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चीख गई। तो वो लोग भी आकर खिड़की पर देखते हैं तो उनके मुंह से भी चीख पुकार निकल जाती है और चीख पुकार इतनी तेज होती है दोस्तों कि गांव में फैल जाती है पूरी में आवाज़ और गांव के सभी लोग आकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अब जब गांव के सभी लोग आते हैं तो दोस्तों उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय होता है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, इन दोनों को बाहर निकाला जाता है और जल्दी से जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि जितने चाहे उतने पैसे खर्च हो जाएं लेकिन डॉक्टर साहब आपको इन दोनों को बचाना है। अब डॉक्टर साहब उनकी नब्ज़ टटोलते हैं। अब जैसे ही नब्ज़ टटोलते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब पैसे कोई मायने नहीं रखते क्योंकि ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि अब इनके शरीर में प्राण नहीं बचे हैं। अब दोस्तों इतने में ही कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और तुरंत कैंट थाने से पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है मौका वारदात पर और इन दोनों की लाशों को जब्त कर लेती है। और जब्त करने के बाद पता चलता है कि जो लड़की है उसका गला दबाकर उसकी जान ली गई है और जो लड़का है वो उसकी जो मौत हुई है वो फांसी के फंदे पर लटकने की वजह से ही हुई है। अब पुलिस क्या करती है दोस्तों, इन लोगों के बारे में जानकारी लेती है कि आखिर लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, इनकी शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, कोई दहेज बहेज की तो बात नहीं थी, क्या हुआ था ऐसा कि ये दोनों सुहागरात की रात को ही मर गए। क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई बाहर से जाएगा तो दरवाज़ा बाहर से बंद होगा। मतलब यही है कि ये दोनों ही आपस में कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जिसकी वजह से ये दोनों मर गए हैं। अब पुलिस इनके कमरे में जाती है। कमरे में जाती है तो पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। तो पुलिस जो है उस मोबाइल फ़ोन को भी आईटी वालों को दे देती है ताकि वो लोग इस मोबाइल फ़ोन में से डिटेल निकाल पाएँ कि आखिर हुआ था तो क्या हुआ था। और अब जो पुलिस वाले हैं दोस्तों वो इस लड़का और लड़की के बारे में पूरी डिटेल निकालते हैं कि आखिर ये लोग मिले कैसे, इनकी शादी कैसे हुई और ये जो हत्याएं हुई हैं दो वो कैसे हुई होंगी। तो दोस्तों ये कहानी जो है आज से 1 साल पहले चली जाती है। दरअसल होता क्या है, एक गांव में एक प्रोग्राम हो रहा होता है, उसमें लड़की और लड़का ये दोनों पक्ष के लोग जाते हैं। अब जब ये दोनों पक्ष के लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो लड़का है उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि देखने में खूबसूरत होती है और लड़का उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। इसी बीच वो लड़का जो है उस लड़की के बारे में अपनी ही परिवार की एक महिला से जानकारी लेता है कि ये कौन है, कहाँ पे रहती है। तो वो महिला कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी की बात इस लड़की के परिवार वालों से कर सकते हैं। अब जैसे ही ये वाली बात होती है तो लड़का बहुत खुश हो जाता है और वो हाँ भी कर देता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो लड़के के परिवार वाले लोग हैं वो लड़की के परिवार वालों से शादी की बात आगे बढ़ा देते हैं। अब लड़का और लड़की का परिचय कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ। दरअसल ये जो लड़की है इसका नाम है शिवानी, जो कि लगभग 22 साल के आसपास की होगी और 8वीं क्लास पढ़ी हुई है। और इसके पिता का नाम है मंतूलाल पासवान। और मंतूलाल पासवान जो है वो महोलिया मौजी डीली सरैया के रहने वाले हैं। और ये जो है पहले से ही मंतूराम जो पासवान है वो दिल्ली के नारायणी में दर्जी का काम करते थे, यानी कि कपड़े सिलाई का काम करते हैं। और जो शिवानी है इसके परिवार में 3 बहन भाई हैं ये टोटल, यानी कि इसकी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। और शिवानी जो है सबसे पहले नंबर की लड़की है। अब लड़के की तरफ से आते हैं। लड़का जो है इसका नाम है प्रदीप कुमार, इसके पिताजी का नाम है भद्दन, जो कि आज से लगभग 20 साल पहले एक जो है रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। और जो इनकी माँ है वो ज़्यादातर बीमार रहती हैं। और लड़का जो है वो टाइल का काम करता है। अब क्या होता है, जो प्रदीप है वो मंतूलाल जी से बात करते हैं कि आपकी बेटी की शादी हम अपने भाई से करवाना चाहते हैं। अब इन लोगों में क्या है, शादी की बातें होने भी लगती हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, प्रदीप ने शादी की बात क्यों की, लड़के के भाई ने क्यों की।
दरअसल होता क्या है, जो लड़के के पिताजी हैं वो मर गए हैं और लड़का है, इसका एक बड़ा भाई है और इसकी 3 छोटी बहनें हैं। तो जो प्रदीप है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि छोटी 3 बहन है और एक भाई है, इन सबकी शादी करानी है। इसीलिए प्रदीप जो है एक बाप का फर्ज निभाता है और अपने छोटे भाई की खुशी के लिए उसकी पसंद की लड़की से ही उसकी शादी करने की तय कर लेता है कि चलिए मंतूलाल जी से बात करते हैं और इनकी शादी करवा देते हैं। अब मंतूलाल जी से जो है शादी की बात हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, शादी की बात तय हो जाती है। तो ये शादी की बात तय होती है अप्रैल 2025 में। हम लोग क्या करेंगे, जो शिवानी है और प्रदीप है इन दोनों की शादी करा देंगे। दरअसल बड़े भाई का नाम दीपक है, मेरे मुंह से प्रदीप निकल गया था। अब ये वाली बात तय हो जाती है। तो इसी बीच में प्रदीप और शिवानी जो है नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। ये दोनों बातें भी किया करते थे प्यार मोहब्बत की, भाई शादी होने वाली है। आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि शादी तय होती है, लड़का लड़की फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। अब क्या होता है, अप्रैल 2025 में इनकी शादी होनी थी, लेकिन तभी बीच में क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि शादी को थोड़ी जल्दी कर देते हैं। तो उनकी शादी की तय होती है 7 मार्च की। और अब 7 मार्च आने से पहले ही क्या होता है दोस्तों, जो प्रदीप है वो क्या करता है, वो टाइल का काम करता था, तो वो पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। वो पूरे घर में जगह जगह पे टाइल लगाता है, नई नई डिजाइन की टाइल लगाता है और लड़की से फ़ोन करके पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उसी हिसाब से वो काम करता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब आती है 7 मार्च, यानी कि 7 मार्च को अब उसकी बारात जानी थी। तो गांव में बड़ी धूमधाम से लड़के की बारात जाती है, घुड़चड़ी होती है और इनके गांव महोलिया मूजा डीली सरैया इनकी बारात जाती है। वहाँ पे भी इस लड़के की वीडियो है जो कि अपने दोस्तों के साथ नाच गा रहा है, घोड़ी पे से उतर उतर के नाच रहा था दोस्तों। अब क्या होता है, 7 मार्च को इनकी शादी हो जाती है। 8 मार्च सुबह 11 बजे इनकी बारात जो है वो विदा होती है मोहलिया मौजा डीली सरैया से और 1 बजे शहादतगंज मुरवाना टोला तक पहुंच जाती है। और इसके 1 बजे पहुंच जाती है और 2 बजे जो है लड़की का गृह प्रवेश हो जाता है। 8 तारीख को लड़की का गृह प्रवेश हो जाता है। अब इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक घर में जो है जो संगीत होता है, संगीत की रस्में होती हैं, लड़की को गिफ्ट वगैरह आते हैं और भी जो शादी के प्रोग्राम होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, रात का समय आ जाता है 11 बजे का। और 11 बजे जो होता है क्या, 11 बजे तक जो संगीत वगैरह होना था, प्रोग्राम होना था, खाना पीना होना था, मुँह दिखाई होनी थी, वो सारी बातें हो जाती हैं। अब 11 साढ़े 11 बजे का समय होता है, तब शिवानी से कहते हैं कि तुम लोग जाओ, तुम अपने कमरे में जाके सो। अब शिवानी और प्रदीप ये दोनों क्या करते हैं, जिस कमरे में सुहागरात होती है उस कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों होता क्या है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो शिवानी है वो अपना मोबाइल जो है वो अपने मायके ही भूल के आई है, वहाँ से लेकर नहीं आई। और जो प्रदीप है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, पौने 11 बजे ही प्रदीप ने अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पे कोई मैसेज डाला था। अब जब 12 बजे के आसपास का समय होता है, प्रदीप क्या करता है, वो दरअसल पौने 12 बजे उसने मैसेज डाला था। अब 12 बजे का जो समय होता है उस समय प्रदीप शिवानी को उस मैसेज को दिखाता है और उससे कहता है कि ये लड़का कौन है, ये मेरे लिए मैसेज क्यों कर रहा है। यानी कि शिवानी की पुरानी ज़िंदगी को वो कुरेदने लगता है। अब इनके बीच में जो भी बातें होती हैं, 3 बजे तक कमरे के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता किसी को नहीं पता चलता। अब 3 बजे जो है प्रदीप अपनी पत्नी शिवानी का गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है और उसके बाद खुद भी पंखे पर लटककर अपनी जान दे देता है, यानी कि फांसी लगा देता है। और अब 9 मार्च 2025 की सुबह आती है। उस दिन सुबह 6 बजे का समय होता है। तो प्रदीप का बड़ा भाई दीपक उसे दरवाज़ा खटखटाता है, उससे कहता है कि बाजार चलना है, मंडी से सब्जी वगैरह लेके आनी है। लेकिन प्रदीप जो है दरवाज़ा नहीं खोलता। उसके बाद एक लड़की खिड़की में झांकती है तो पता चलता है कि प्रदीप और वो लड़की मर चुके हैं। अब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में पुलिस आती है, पता चलता है कि दोनों मर चुके हैं।
अब जिस घर में संगीत हो रहा था उस घर में मातम छा गया है। रोने पीटने चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही हैं। इधर से पुलिस वाले जो है शिवानी के घर वालों को फ़ोन कर देते हैं, तो शिवानी के घर वाले भी दौड़ कर आते हैं। उसके घर में भी खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी मर चुकी है, उसकी जान ले ली गई है, तो उनके घर में भी मातम छा जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस समय इनका अंतिम संस्कार किया जाना था, तो सादतगंज मुराबना टोला में इन दोनों की एक ही, जो इनके यहाँ पे जो शमशान घाट था वहाँ पे एक ही अर्थी सजाई गई थी, और एक ही अर्थी पर जो प्रदीप का बड़ा भाई है दीपक, वो इन दोनों की चिता को मुखाग्नि देता है। और वहाँ पर चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, जिनके घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी, वो दोनों ही उन दोनों पक्षों की आंखों से आंसू आ रहे थे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि उस रात उनके कमरे में क्या हुआ, क्या बात हुई, ये किसी को नहीं पता। ये राज उन्हीं के साथ दफन हो गया। लेकिन जो मैसेज है, जो पुलिस के हाथ में मैसेज पड़ा है कि जो प्रदीप है उसके मोबाइल पे मैसेज है, अब वो मजाक था या क्या था, ये सारी चीज़ भी अलग है। पहली बात तो ये है कि ऐसे मजाक कभी किसी को करने नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब दो पार्टनर एक साथ बैठे होते हैं, वो दोनों पार्टनरों के बीच में अगर ऐसी कोई बात होती है तो उन लोगों को बैठ के पहले बात करनी चाहिए। दरअसल उस रात को हुआ क्या था, 3 बजे जो है शिवानी की हत्या की गई थी। उसके बाद 1 घंटे तक प्रदीप जो है उसकी लाश की बगल में बैठा था और वो सोचता रहा कि उसके हाथों से कोई गलत काम हो गया है, और उसके बाद इसी की गिल्टी में उसने अपने आप की भी जान ले ली, उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो दोस्तों कहना बस यही है, आज का समय बहुत ख़राब चल रहा है। कोई भी एक्शन लें, कोई भी काम आगे करना चाहें, गलत काम करना चाहें तो एक नहीं 1000 बार सोचें। प्रदीप ने बिना सोचे समझे ही शिवानी की जान ले ली। अगर वो चाहता तो उसके साथ बैठकर ठंडे मन से बात भी कर सकता था, लेकिन उसने उसकी जान ले ली। अब जब उसकी जान ले ली तो उसको बाद में डर लगा, और डर लगा तो उसने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।